2016 में एलमैक्स एक्सचेंज दुनिया के सबसे बड़े समुद्र यानी पैसिफिक ओशन में अपनी रेसिंग बोट से आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें समुद्र के बीचों बीच एक वैसल मिलता है और जब उनका क्रू उस वैसल के अंदर जाकर देखता है तो सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस वैसल के कैप्टन की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी और सिर्फ 26 दिन के अंदर ही उसकी डेथ बॉडी एक मम्मी बन चुकी थी। लेकिन कैसे, जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 31 जनवरी 2016 पश्चिमी पैसिफिक में क्लिपर राउंड द वर्ल्ड यॉट रेस का जोरों शोरों से ऑस्ट्रेलिया से वियतनाम तक का 5th लेग पूरा हो रहा था और रेस में सबसे आगे चल रहे थे एलमैक्स एक्सचेंज। लेकिन तभी एलमैक्स एक्सचेंज को गुआन से 500 नॉटिकल माइल्स दूर पर बहुत अजीब सी चीज मिली। दरअसल एलमैक्स को एक वैसल मिला जिसका मांस टूटा हुआ था। दोस्तों, समुद्र का एक नियम है कि आप मुसीबत में फंसे हर इंसान को बचाते हैं और इसी नियम का पालन करते हुए एलमैक्स ये देखने गए कि वैसल में कोई है तो नहीं और उन्होंने उस वैसल में आवाजें भी लगाई लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। समुद्र में लहरें मूव होती रहती हैं, इसीलिए एलमैक्स के लिए वैसल के पास रुके रहना नामुमकिन था। तो इसीलिए रेस बोट के क्रू ने उसे पास में रोका और उनमें से एक क्रू मेंबर वैसल तक तैर कर गया। क्रू मेंबर बहुत मुश्किल से वैसल तक पहुंचा और आखिरकार उस पर चढ़ गया और उसने जो अंदर देखा वो सच में एक भयानक मंजर था। उसने देखा कि एक सेलर की डेथ बॉडी चार्ट्स पर पड़ी हुई थी जैसे वो जम गई हो। हम सोच भी नहीं सकते कि एक वैसल पर चलकर उसके अंदर एक डेड बॉडी देखना कैसा रहा होगा। वो सच में एक बहुत ही खतरनाक अनुभव रहा होगा। कितने वक्त से वो डेड बॉडी वहां पर थी, उसकी मौत कैसे हुई, क्या उसे किसी ने मारा, क्या वो इंजर्ड था एक डेड बॉडी से। अब इतने सारे सवाल खड़े हो गए। इस सबसे एक बात बहुत अजीब लगती है कि वो टेबल पर ऐसे कैसे फ्रीज हो सकता है। शायद उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई हो और वो रेडियो पर कहना चाह रहा हो SOS हेल्प। इस डेड बॉडी पर किसी झगड़े या चोट के निशान भी नहीं थे और जो सुराग जमीन पर मिल सकते थे वो सब भी गायब थे। अक्सर किसी डेड बॉडी पर सबसे पहले मक्खियां या कीड़े आते हैं और उससे ये पता लगाया जा सकता है कि मौत आखिर किस वक्त पर हुई थी। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि समुद्र के बीचों बीच मक्खियां नहीं होती। ये सब देखकर एलमैक्स और उनके क्रू ने कोस्ट गार्ड को कॉल किया लेकिन कोस्ट गार्ड ने उनसे कहा कि वो छोड़िए, वो हम संभाल लेंगे, आप अपनी रेस कंटिन्यू कीजिए, इसे हम पर छोड़िए। अब एलमैक्स की रेसिंग यॉट तो अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई लेकिन उस वैसल की जांच करने कोई भी नहीं आया और फिर उसके 26 दिन बाद 600 मील की दूरी पर फिलीपींस के कुछ मछुआरों का सामना उसी बोट से हुआ। 26 दिन बाद भी उसके अंदर जो आदमी था जिसकी मौत हो गई थी वो अब भी उसी पोजीशन में था। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि वो इतने लंबे समय तक इतनी दूर बहता रहा लेकिन कोई उसे बचाने क्यों नहीं आया, ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन अब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने सबको हैरत में डाल दिया और अब असली मिस्ट्री यहीं से शुरू होती है क्योंकि मछुआरों को वो उसी तरह टेबल पर मिला लेकिन तब तक वो एक मम्मी बन चुका था। बाद में मम्मी में बदल चुके उस सेलर को किनारे पर लाया गया और लोकल पुलिस सुरागों को खोजने में जुट गई। तब कुछ नई जानकारियां सामने आई। असल में ये यॉटमैन बहुत ही एक्सपीरियंस था और ये दुनिया भर में घूम चुका था और ये साल 2008 से लगातार सेलिंग कर रहा था, पहले अपनी वाइफ के साथ और फिर अकेले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक हो सकता है लेकिन उससे ये पता नहीं चलता कि बॉडी इतने बड़े ओशन में मात्र 3 फीट की दूरी पर सूख कैसे गई। ये सेलर एक ममीफाई स्टेट में पाया गया था जो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और जब ममीज की बात आती है तब हमें इजिप्ट का ख्याल आता है। इजिप्ट, अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में हजारों साल तक ममीफिकेशन का रिवाज किया जाता रहा है जिससे एक डेड बॉडी को अगले जीवन के लिए तैयार करने के लिए उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स और लिक्विड को निकाल लिया जाता है ताकि शरीर लंबे समय तक सही सलामत रखे। तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स को निकालने से बॉडी का मॉइस्चर भी हटा दिया जाता है। इस तरह डिकम्पोजिशन प्रोसेस को रोका जाता है और ममीफिकेशन शुरू हो जाता है। लेकिन इस काम में कई महीने लगते हैं और इसमें सर्जरी, रस्म और रिवाज किए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स और दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं और ये सब वहाँ होता है जहाँ पानी बहुत कम था। तो अब सवाल ये आता है, तो आखिर कैसे अपने आप समुद्र के बीचों बीच मात्र 26 दिनों में एक मम्मी तैयार हो गई और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। इसीलिए ये नया और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। हमें बस इतना पता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई और ये हैरान कर देने वाला बदलाव सिर्फ 1 महीने के अंदर हुआ। आखिर वो प्रोसेस जिसे पूरा होने में दोगुना वक्त लगता है वो भी लोगों की मदद से वो समुद्र के बीचों बीच कैसे हो गया और वो भी अपने आप। तो उस वेसल में किस तरह के हालात रहे होंगे जिससे उसकी बॉडी एक मम्मी में बदल गई। असल में जमीन पर ममीफिकेशन प्राकृतिक रूप से सर्द या गर्म इलाकों में हो सकता है या तब जब शरीर को ऑक्सीजन ना मिल पाए और इसके कई जाने माने एग्जाम्पल दुनिया भर में पाए गए हैं और उन्हीं में से एक है आइसमैन जो बेसिकली बर्फ के अंदर जम गया था। करीब 5000 सालों तक ऑटसी द आइसमैन इटली के रोल माउंटेन्स के बर्फ में दबा रहा जहाँ उसकी बॉडी धीरे धीरे डिहाइड्रेट होती रही। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दलदल में फंस गए थे जैसे टोलन मैन को डेनमार्क में सिल्के बोक के पास दलदल में दफन पाया गया। ऑक्सीजन रहित एक दलदल में 2000 साल बिताने के बाद भी उसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित था। लेकिन प्राकृतिक रूप से समुद्र के बीचों बीच मम्मीफिकेशन होने के कोई एग्जाम्पल मौजूद है
है ही नहीं और इसमें एक तरह का प्रिजर्वेशन प्रोसेस हो रहा है। तो इसके लिए ऐसे हालात चाहिए जिसमें कीड़े या वो चीजें जिनसे जमीन पर बॉडी डिकम्पोज होने लगती है वो वहाँ मौजूद ही ना हो। पर इससे बाकी ताकतवर कारण भी अहम भूमिका निभाते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि जो ममिफिकेशन प्रोसेस उस वेसल पर हुआ वो शायद गर्मी और हवा के मिले जुले असर से हुआ होगा। अब उन्हें इतना पता है कि यॉट में गर्मी रही होगी और उसका एक हैच खुला रह गया था, तो यॉट में हवा का फ्लो बना रहा होगा। और अगर कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर धूप लगातार पड़ रही है तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और उसमें जो हवा लगातार बहती जा रही है वो बॉडी को धीरे धीरे गर्म करते हुए सुखाने लगेगी। एक्सपर्ट का मानना है कि गर्मी और हवा के अलावा एक और पहलू है और वो उस चीज से जुड़ा है जो समुद्र में बड़ी तादाद में पाया जाता है और वो है न्यूट्रॉन। और क्योंकि इजिप्शियन मम्मी बनाने के लिए न्यूट्रॉन यूज करते थे जो एक तरह का नमक होता है जिससे वो लोग बॉडी को प्रिजर्व करते थे, तो सेलर समुद्र में था तो अगर वो वहाँ नहाया भी होगा तो समुद्र के पानी से तो ऐसा हो सकता है कि उसकी स्किन पर नमक रहा हो और शायद सी सॉल्ट ने इस केस में न्यूट्रॉन का काम किया। लेकिन ममिफिकेशन प्रोसेस के लिए प्राचीन इजिप्शियन बॉडी को बाहरी मात्रा में न्यूट्रॉन से ढकते थे। अब सवाल ये आता है कि क्या सी सॉल्ट की इतनी कम मात्रा से भी वही असर हो सकता है? और इससे एक और सवाल उठ खड़ा होता है, मात्र 26 दिनों में ये प्रोसेस पूरा कैसे हुआ? क्योंकि इस कैप्टन को तो मम्मी बनने में प्राचीन इजिप्शियन की तुलना में आधे से भी कम समय लगा। दोस्तों सही कंडीशन में ममिफिकेशन प्रोसेस बहुत जल्द हो जाता है। इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं प्रीकॉशियस ममिफिकेशन। प्रीकॉशियस ममिफिकेशन होने के सबूत बंद जगहों और खास माइक्रो क्लाइमेट्स में मिले हैं और तब शायद इसके लिए कंडीशन परफेक्ट रही होगी। लेकिन एक प्रोसेस जिसे प्राकृतिक रूप से पूरा होने में 1 साल और किसी की मदद से कई महीने लग जाते हैं, वो असल में समुद्र में कुछ ही हफ्तों में कैसे हो गया? फिलहाल ये हमारे लिए एक मिस्ट्री ही रह गया। वहाँ क्या हुआ और इतने कम वक्त में वो कैसे हो गया, ये शायद एक राज ही रहेगा। और समंदर अक्सर बिना कोई सबूत पीछे छोड़े अपने शिकार को अंदर निकल जाता है, लेकिन ये सेलर ऐसी हालत में छोड़ा गया था जो साइंस के लिए एक चैलेंज बन गया। तो ये जिस तरह हुआ उसे शायद हम कभी समझ ही नहीं